हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछ जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से हर एक ईयर में पूछा गया है। ठीक है, जब से आपका सीटेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, चालू हुआ है, तब से आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके हर एक शिफ्ट में बनता है, आपके पेपर फर्स्ट में भी बनता है, पेपर सेकंड में भी आपका ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका टॉपिक, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और आपके लिए जानना भी ज़रूरी होता है कि आपके बाल विकास के कितने स्टेज होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक हम करके देखते हैं कि आपके कितने स्टेज होते हैं, उसमें उस स्टेज में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा जैसे कि पहला आपका है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज में क्या होता है, 9 महीने या 280। इसमें बच्चे कितने दिन का होता है आपका, 9 महीने। आप 9 महीने कह सकते हो या 280 दिन कह सकते हो। प्री नेटल स्टेज में आपका रहता है। आपकी कौन सी स्टेज हो गई, आपकी स्टेज नंबर फर्स्ट हो गई। सेकंड देखो क्या है, इन्फेंसी स्टेज। इसमें शैशवावस्था, इसमें क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें बच्चा कितना रहता है, यहाँ पे 9 महीने तक रहता है। फिर इसमें क्या कब तक रहता है, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा रहता है आपके इन्फेंसी स्टेज में। आपका क्या है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें 2 से 6 वर्ष का बच्चा रहता है, आपकी थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। क्या है, लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड स्टेज। इसमें बच्चे कितने साल से कितने साल तक रहता है, इसमें 6 से 12 साल तक रहता है। और आपकी फिफ्थ स्टेज है किशोरावस्था। ठीक है, एडोलसेंस में क्या होता है, 13 से 18 साल। इसमें बच्चे कितने से कितने साल तक रहता है, आपके 13 से 18 साल रहता है। आप ये 5 स्टेज होती है जो आपके सीडीपी के में क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद कर लेना, पहला आपका क्या होगा, प्री नेटल स्टेज, दूसरा आपका इन्फेंसी स्टेज, तीसरा आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, और आपका फोर्थ हो गया लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड स्टेज, और पांचवा हो गया आपका एडोलसेंस। ये आपके 5 स्टेज होते हैं। कितने कितने साल में बच्चा रहता है आपके यहाँ से देख लेना। अब देखो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला आपका क्या आ गया है, 1 मिनट, देखो पहला आपका आ गया है प्रसवपूर्व। ठीक है, इसमें क्या आ गया, प्री नेटल स्टेज में। इसमें प्री नेटल स्टेज में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 9 महीने या 280 दिन। इसमें बच्चे कितने से कितने होता है, 9 महीने या 280 दिन होता है। ये कब से कब तक शुरू होता है, ये प्रसव पूर्व अवस्था माँ के गर्भ से शुरू होती है। कब से शुरू होती है, आपकी माँ के गर्भ से शुरू होती है। ठीक है, देखो अब आपका सेकंड आ गया। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया, ये आपका जो 9 महीने 280 दिन का होता है, ये आपके ये कब से शुरू होता है, अवस्था माँ के गर्भ से शुरू होती है। ठीक है, जब बच्चा क्या है, माँ के गर्भ में रहता है तब से शुरू होता है। और तब से शुरू होता है जब तक वो पैदा नहीं हो जाता। तभी तो बोलते हैं कि 9 महीने बाद क्या है, बच्चे पैदा होते हैं, तब तक ये आपका स्टेज है। अब आपका आता है जन्म से। जब बच्चा जन्म ले लेता है 9 महीने बाद, तब आपकी स्टेज आती है कौन सी, इन्फेंसी स्टेज आती है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। इसमें क्या क्या चेंजेस होता है, देखो शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका इन्फेंसी स्टेज में, इसमें सब बच्चों का सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था में नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट क्या है, शैशवावस्था में क्या है पाया जाता है, नैतिक भावना का अभाव। इसमें बच्चों के अंदर नैतिक भावना नहीं रहती आपके, जिसमें इन्फेंसी स्टेज में। अब बच्चे को देखोगे, अगर आप छोटा सा बच्चा है, जन्म से लेकर 2 साल तक का सिर्फ बच्चा है, अगर आप उसको गोद में भी लोगे, ठीक है, आपको तो पहचान नहीं रहा है ना कि कौन हो कौन नहीं। अगर आप चाहोगे कि हाँ बेटा मेरे गोद में आ जाए, तो आपको क्या है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपको बोलेगा नमस्ते, कुछ भी बोलेगा कि नमस्ते हेलो है, कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर नैतिक भाव नहीं पैदा। अगर आपकी गोद में नहीं आना चाहता तो उसको आपको चाटा भी मार सकता है। ठीक है, क्या है, चाटा मार सकता है, लात मार सकता है, कुछ भी मार सकता है, मुँह फेर सकता है। तो उसके अंदर ये भावना नहीं पाई जाएगी कि हाँ हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी है, किसी को नहीं देनी है। ठीक है, तो उसमें नैतिक भावना का क्या रहता है, अभाव रहता है। थर्ड, शैशवावस्था में बच्चे पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ये सही बात है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बच्चे शब्दों को बार बार दोहराते हैं। इस अवस्था में अगर आप कोई शब्द बोल दोगे, ठीक है, कोई शब्द बोल दिए, तो उस बच्चे को, वो बच्चा ना बार बार उस शब्द को क्या है, रिपीट करता रहेगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप ऐसा करके देख लेना और आपको पता भी होगा। शैशवावस्था में बालक में स्व प्रेम की भावना पाई जाती है। जो शैशवावस्था में बच्चा होता है, बच्चा इसमें खुद से प्रेम करता है। ठीक है, क्या है, स्व प्रेम की भावना पाई जाती है और किसी से नहीं करता प्यार, सिर्फ खुद से करता है। इसी अवस्था में
बच्चों के अंदर संवेग भी पाए जाते हैं। इसी में क्या पाए जाते हैं बच्चों के अंदर संवेग। संवेग क्या होता है आपके रोना हंसना, इसमें कोई चीज़ जो बच्चों को बताना होता है तो बता तो पाते नहीं है, तो उनको क्या होता है अपना इमोशन दिखाते हैं कि ठीक है रोते हैं हंसते हैं, ठीक है। कोई अगर उनको चीज़ अगर आप उनके सामने देखो जैसे मुंह फुला रहे हो फिर ऐसे ताली बजा रहे हो तो संवेग दिखाएंगे कि हाँ उनको मज़ा आ रहा है, वो फिर क्या है आपको स्माइल पास करेंगे, ठीक है। उनको स्माइल तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, तब आपको लगेगा कि हाँ बच्चा खुश हो रहा है। अगर किसी को उसको किसी प्रकार का दुख है तो आपका वो अपने आप को क्या है दुख में प्रकट करेगा, रोएगा, ठीक है। तो इसमें संवेग भी पाए जाते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अधिगम विकास की अवस्था इसमें तेज होती है। इसमें बच्चों में क्या होता है शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास, अधिगम विकास इस अवस्था में सबसे तेज होता है। तो आपका हो गया ये इन्फेंसी स्टेज। अब आपका थर्ड आ गया अर्ली चाइल्डहुड। इस स्टेज को क्या बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष। इसमें बच्चा अब कहाँ आ गया, अब तक आपका था उसमें बच्चा माँ के गर्भ से लेकर 9 महीने तक था, जब तक जन्म नहीं लिया था। 9 महीने बाद आपका क्या आ गया इन्फेंसी स्टेज में आ गया, आपका पूरा हो गया, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। अब आपका बच्चा किस स्टेज में आपके 2 से 6 साल का हो गया बच्चा, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा हो गया 2 से 6 साल। देखो जो 2 से 6 साल के बच्चे क्या होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है। 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है। क्या है खिलौनों से खेलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है टॉय एज। प्रारंभिक बाल्यावस्था की भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण माना जाता है। इसमें भाषा अर्जन क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो भाषा को अर्जित करके खुद करके सीखते हैं। जैसे कि अपने मम्मी पापा को जो बोलते हुए देखेंगे वो सीखेंगे, अपने आस पड़ोस में जो बोलते हुए देखेंगे वो सीखेंगे, मतलब जो उनके दोस्त फ्रेंड कोई भी बोलेगा तो उसको सीखेंगे। तो इसमें सबसे तेज पाई जाती है बच्चा एक दूसरे को क्या है नकल करके सीखता है, ठीक है। और जो उसके घर में परिवार में जैसे लोग बोलेंगे जैसा करेंगे तो ऐसे ही सीखेगा। तो भाषा अर्जन में इसमें सबसे तेज होता है, इसको सबसे संवेदनशील चरण माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। क्या किसके अनुकरण, मतलब किसी के नकल करना। अनुकरण क्या होगा नकल करना। अब जैसे उसके मम्मी पापा कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो बोलेगा, मतलब नकल करके सीख रहा है। अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके मम्मी पापा ने कोई कपड़े पहने हैं, ठीक है, तो वो भी वही पहनेगा। तो क्या हो जाता है इसमें अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, नकल के द्वारा सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। इसमें क्या होता है बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसमें बच्चा क्या रहता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम खेलता है, इसमें भाग लेता है। इसी अवस्था में क्या होता है ये सारा स्टेज आपका इसमें आएगा, ठीक है। 2 से 6 साल के में याद रखना। इसमें क्या करता है बच्चा कल्पनाशीलता वाला गेम खेलता है, बहुत एक्टिव रहता है, इसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा पाई जाती है। ये आपका इसी स्टेज में होता है। अगला देखिए, अगला आपका आ गया 4th वाला उत्तर बाल्यावस्था। क्या है लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड स्टेज। इसमें बच्चा अब क्या है अब 6 से 12 वर्ष का हो गया। बच्चा कितने साल का हो गया आपका 6 से 12 साल तक हो गया। अब देखो इसमें उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर स्फूर्ति ज़्यादा पाई जाती है। इसमें क्या होता है स्फूर्ति ज़्यादा पाई जाती है इस अवस्था में बच्चे के अंदर संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। कोई चीज़ बच्चों को अगर संग्रहण करना इकट्ठा करना है तो इसी अवस्था में होता है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे 6 साल तक थे तब उसमें क्या था, उसमें बच्चे सिर्फ खेलते इधर उधर करते थे, ठीक है, घूमते। लेकिन इसमें क्या है संग्रहण करते हैं, चीज़ों को क्या है इकट्ठा करते हैं। मतलब अगर उनको पैसे जोड़ना है इकट्ठा करके रखना है तो इसमें इकट्ठा करते हैं कि हाँ अगर मैं अभी पैसों को संग्रहण करूँगा इकट्ठा करूँगा तो बाद में काम आएगा। तो इसमें ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इसमें इसी एज में क्या करता है बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है। आरंभिक स्कूल का एज भी कहा जाता है जब हम बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन विकसित होने लगती है। इसमें बच्चा क्या करता है तर्क लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें तर्क की भावना इसके अंदर विकसित होने लगती है। कोई चीज़ होगा उसमें तर्क लगाएगा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो इसमें तर्क की भावना आ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें इस अवस्था को क्या कहा जाता है गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कैसे, अब जब बच्चा 6 से लेकर आपका 12 साल तक का है, अब स्कूल जब जाता है, ठीक है, स्कूल जाने उसने शुरुआत करा। अब आपने देखा भी होगा बच्चों को बारिश होने लगती है, कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। अब वो घर पर आते हैं तो उनके कपड़े गंदे रहते हैं, ठीक है, कहीं पर भी खेलना उनकी, अगर वो ड्रेस भी पहन जाते हैं टाई इधर रहती है, पैंट ऐसा रहता है ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं खाना खाते हैं तो अपने ऊपर गिराते हैं और कपड़े गंदे कर लेते हैं, कीचड़ में खेलते हैं ऐसे, तो इसको क्या कहा जाता है आपका गंदी अवस्था कहा जाता है।
उत्तर बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको खेल की अवस्था कहा जाता है। इसमें भी बच्चे खेलते हैं, याद रखना। जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, उसमें कौन सा, उसमें बच्चा 6 साल तक का था, उसको टॉय एज कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इस अवस्था में, ठीक है, इसमें क्या है आपका अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कितने साल का है आपका, बच्चा आपका है 2 से लेकर 6 साल तक का है। इसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है। ठीक है, इसमें खिलौनों से खेलता है 6 साल तक। लेकिन आपका जो आगे लेटर चाइल्डहुड में, इसमें भी बच्चा क्या करता है, खेलता है, खेल की अवस्था भी कहा जाता है, लेकिन टॉय से, खिलौनों से नहीं खेलता है। ठीक है, इसमें भी जैसे आपका गेम में पार्टिसिपेट हो गया, स्कूल की तरफ खेलना, खेलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए ना, टॉय का एज कौन सा, मतलब खिलौने की अवस्था कौन सा कहा जाता है, तो आपको वाला आ जाएगा। अगर आपको कहा जाए खेल की अवस्था कौन सी होती है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसी अवस्था में बच्चे टोली भी बनाते हैं और समूह भी बनाते हैं। जैसे कि बच्चे टोली बना लिए, टोली बना के खेलने लगे, और इसी अवस्था में क्या करते हैं, बच्चे टोली भी बनाते हैं और समूह भी बनाते हैं, तो उसी माध्यम से क्या है, खेलते हैं। और अपना कोई से भी वर्क करना हो गया तो ऐसे इसी माध्यम से करते हैं। इसी जीवन का सबसे अनोखा काल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सबसे अनोखा यूनिक पीरियड कहा जाता है इस अवस्था को। ठीक है, आपका 6 से लेकर 12 साल तक बच्चों को। अब आपका आ गया 5th आ गया एडोलसेंस। एडोलसेंस में आपका क्या होता है, किशोरावस्था में। इसमें बच्चा आप कितने से कितने साल का हो गया, 13 से 18 साल का हो गया। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में बालक का सामाजिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, ये सब आपका, इसमें बच्चे का पूरी, अभी तो सारे स्टेज आपके आ रहे थे, उसमें बच्चों का नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़े क्या है, होने स्टार्ट हुए थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ था। लेकिन आपका एडोलसेंस में क्या होता है, आपका पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, इनका हो जाता है विकास। तनाव और परेशानी भी किशोरावस्था में आती है। इसी अवस्था में क्या आता है, बच्चों के अंदर आपका तनाव आ जाता है, परेशानी आ जाती है कि हाँ कोई चीज़ इन्हें करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं। अगर कोई चीज़ इन्होंने ठान लिया कि हमें करना है, फिर वो उस चीज़ को सोचते रहते हैं कि हम कैसे करेंगे। इसी से क्या आ जाता है, इनको अंदर तनाव आ जाता है, परेशानी आ जाती है, इस अवस्था से गुजरते हैं। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। इसमें क्या होता है, आत्मसम्मान, अगर कोई चीज़ किसी ने कहा है, किसी को कह दिया कि हाँ ऐसा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तुम और सबने कर लिए, तुम्हारे साथ के जो थे, ठीक है, कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ के उन्होंने इतने नंबर, जैसे कि अभी आप मान लो आपने 12th पास करा, ठीक है, 18 साल के बाद आपने 12th पास करा, किसी के कम नंबर आ गए, किसी के ज़्यादा नंबर आ गए आपके फ्रेंडों में, तो कहते नहीं है कि फैमिली कहते हैं कि उस तेरे फ्रेंड के इतने नंबर आ गए और तेरे इतने नंबर आए, तो इसमें तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है। ठीक है, इसी में होता है कि हाँ, फिर उसको फील होता है कि हाँ सही बात है ऐसा। ठीक है, इसी में होता है, इसी अवस्था में। और जो अब बाकी सारे जो स्टेज आपके गए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कहे, नंबर ज़्यादा है, खेलते हैं, खाते हैं, अपना मस्त रहते हैं। लेकिन इसी में आपका क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना को क्या है, ठेस पहुंचती है। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ आपके चेंजेस भी होते हैं। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें बच्चा क्या करता है, आपका अमूर्त चिंतन इसी अवस्था में करना शुरू कर देता है। ठीक है, किशोरावस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसको आपका क्या कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है आपको, एडोलसेंस को। किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है आपको, उथल पुथल की अवस्था। मतलब कि बच्चे को कुछ अगर करना है, ठीक है, और वो कर नहीं पा रहे हैं, फिर वो सोचते रहते हैं, फिर इधर से उधर कोई चीज़ें, फिर इनकी इस स्टेज में क्या है, इनकी जो ज़िंदगी रहती है, इनकी जो लाइफ रहती है ना, उथल पुथल हो जाती है, इधर उधर, क्या हमें ये करना है, हमें ये सोचना है। जैसे आपने 12th पास करा, 12th पास करने के बाद फिर आपको सोचना पड़ेगा ना कि हाँ अब हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है, हमें अपनी फैमिली को देखना है, हमें सब करना है, ये पैसे इकट्ठे करना है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो इसको उथल पुथल की अवस्था इसी एज को कहा जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है, विषलिंगी आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है, आकर्षण मतलब कि जो लड़की होती है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जो लड़का होता है लड़की की तरफ। तो इसमें क्या होता है, इसी अवस्था को कहा जाता है जब एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगला देखो, अगला आपका आ गया 9th पॉइंट है, इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। इसमें क्या होता है, कल्पना की इसमें कल्पना बहुत पाए जाते हैं। कल्पना की क्या होती है, बहुलता होती है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है।
अब ये शायद पॉइंट पढ़ के आपको भी लग गया होगा कि हाँ, इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, आपका सब जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे के सब कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, सब कुछ सोचना समझना, उसे आगे क्या करना है क्या नहीं, फैमिली को कैसे देखना है कैसे नहीं, आगे चल के वो उसको क्या सुनने को मिलेगा ही, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती, सब इसी में आ जाता है। लेकिन इससे पहले जब आप थे 13 साल से पहले जब थे 12-13 साल तक थे, तब 13 साल तक आपको कोई भी कुछ नहीं कहता था कि हाँ तेरे कम नंबर आए, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, कुछ भी नहीं आपको फ़र्क पड़ता था, खाते पीते मस्त रहते थे। लेकिन जब से आप 18 साल के हुए, 18 इस तब आपको फील होने लगा, तब आप कहने लगे कि हाँ अब इतने बड़े हो गए, अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तो इसको ही सबसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ठीक है, तो आपके थे ये 5 स्टेजेस जो मैंने आपको बता दिए। अब आप क्या है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई होगी एक बार, तो आप एक बार दोबारा देख लेना, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, आपकी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।